बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेलंगाना मार्च जो सियाह वक्फ एक्ट की वापसी के लिए ऐलान किया गया था, आज उसकी एक नई तारीख, फाइनल तारीख के लिए आप सबको जहमत दी गई। यहाँ समझिए कि मोहतरम अब्दुल अजीज साहब सदर MPJ और जनाब अब्दुल्ला सुहेल साहब BRS, जनाब उस्मान मोहम्मद खान साहब, आप सब जानते हैं कांग्रेस कायद भी हैं और जॉइंट एक्शन कमेटी का मजबूत समझिए कि सुतून है, जॉइंट कन्वीनर भी हैं हमारे राशिद खान साहब, सलीम साहब और मुफ्ती नदीम साहब हैं और शकील एडवोकेट साहब, मुस्लिम लीग, अबरार साहब, वहदत इस्लामी के डॉक्टर तौफीक साहब, मन्नान साहब, CPI दयानी साहब, सिकंदरुल्लाह खान साहब MBT की नुमाइंदगी। बहरहाल समझिए कि एक लंबी जिद्दोजहद वक्फ एक्ट के ताल्लुक से, इसकी वापसी के ताल्लुक से पूरी उम्मत मुस्लिमा को करनी है और बार बार ये बात जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत कही जा चुकी है कि ये समझिए कि किसी एक प्रोग्राम या प्रोग्राम की तवारीख के आगे बढ़ने से समझिए कि हौसलों और हिम्मतों को पस्त करने का मसला नहीं है। ये एक लंबी लड़ाई है और इंशाअल्लाह बिल की वापसी तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये समझिए कि मुसलमानान हिंद का आज़म है, बिल की लड़ाई तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। ये समझिए कि साहब कोई फर्द या कोई शख्सियत या कोई भी अगर मूवमेंट से अलग होता है या ये कहता है कि मुसलमान लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो ये उसकी खाम ख्याली है। ये लड़ाई जारी रहेगी, अदालती लड़ाई भी जारी रहेगी, सड़कों पर भी ये लड़ाई जारी रहेगी और ये तारीख हिंद के इंतहाई अहम मोड़ पर मुसलमानान हिंद आकर खड़े हुए हैं। आजादी के बाद से आज तक मुसलमानों के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं आया। तक़सीम हिंद का एक बड़ा चैलेंज था जिसको पामर्दी से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुकाबला किया। कत्लेआम हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसका मुकाबला किया और फिर जबान पर हमला किया गया, मुसलमानों की जायदादों पर हमला किया गया, फसादात के जरिए मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिशें की गई, शरीयत को बदलने की कोशिशें की गई, मेंटेनेंस एक्ट लाया गया, फिर बाबरी मस्जिद का मसला आया। ये सारे मसाइल को मुसलमानान हिंद ने बड़ी पामर्दी से मुकाबला किया है और इंशाअल्लाह इस वक्त बिल की वापसी के लिए भी उम्मत पूरी एक आवाज है। उम्मत में कोई इख्तिलाफ नहीं है। प्रेस इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया मुख्तलिफ बातें बतला रहा है और जॉइंट एक्शन कमेटी में छोटी और बड़ी 35 जमातें हैं। अब आप यहां देख रहे हैं कि कांग्रेस भी है, BRS भी है, सभी समझिए कि मशाइखीन तबके से भी है, देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, सब है। और ये जॉइंट एक्शन कमेटी को बहुत खुले तौर पर ओपनली ये जो तेलंगाना मार्च है, इसको जमात इस्लामी हिंद ने पूरे समझिए के साथ टोटली कंसर्न दिया है कि जमात इस्लामी तेलंगाना इस तेलंगाना मार्च के समझिए के साथ ठहरी हुई है और जमात इस्लामी का पूरा कैडर और जमात इस्लामी के जितने समझिए के सिस्टर कंसर्न्स हैं वो सारे समझिए के साथ तेलंगाना मार्च के साथ है। बाकायदा सर्कुलर जमात इस्लामी ने जारी किया है और फिर इत्तला भी दी है, तो जमात इस्लामी पूरी ताकत के साथ तेलंगाना मार्च के साथ। उसी तरह तामीर मिल्लत भी तेलंगाना मार्च के साथ खड़ी हुई है।
जमीयतुल उलमा तेलंगाना भी समझिए कि तेलंगाना मार्च के साथ है, और फिर जमीयत अहले हदीस, सुन्नी उलमा काउंसिल, सुन्नी उलमा बोर्ड, और फिर कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन, और फिर जो सेकुलर कायदीन हैं वो, और बीआरएस के भी समझिए जितने मुस्लिम कायदीन हैं, सीपीआई के जो समझिए के कायदीन हैं, वो सब के सब समझिए कि तेलंगाना मार्च के साथ पूरे खुलूस और पूरी समझिए कि साथ नेक नियति के साथ साथ है। इसमें बुनियादी बात यह है कि ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, जॉइंट एक्शन कमेटी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और इसके अपने जाती कोई मफादात नहीं है। ये राष्ट्र समझिए कि साहब मिल्लत के मफाद में, मुल्क के मफाद में जिद्दोजहद करती है। इसका अपना कोई जाती मफाद नहीं है जॉइंट एक्शन कमेटी का। जॉइंट एक्शन कमेटी राष्ट्र उम्मत के मफादात के लिए जिद्दोजहद करती है। इसका कोई सियासी समझिए कि साहब मकसद नहीं है। बहुत से लोग काम कर रहे हैं सियासी मकसद, कुछ हाईजैक भी हो रहे हैं, कुछ फलां भी हो रहे हैं, उस पर अभी कोई तबसरा जॉइंट एक्शन कमेटी नहीं करेगी। अब असल जो बात है, बहुत बुनियादी बात जो आज हम यहां जमा हुए, तेलंगाना मार्च इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 24 मई को 3 बजे से 6 बजे शाम तक इंदिरा पार्क धरना चौक पर होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। 24 मई बरोज हफ्ता धरना चौक इंदिरा पार्क पर तेलंगाना मार्च होगा। तमाम समझिए कि डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर्स, डिस्ट्रिक्ट के जितने जॉइंट समझिए कि जेएसी कमेटीज हैं, उलमा के जो कमेटीज हैं, जो समझिए मशाइखीन की कमेटीज हैं, वॉलेंट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब जिस तरह समझिए 26 को और फिर उसके बाद मुसलसल राब्ते में हैं, उनको ये इत्तला दी जाती है कि मुल्क की तारीख का ये इंतहाई अहम मार्च इस वक्त कानून की वापसी के लिए, तो हम 24 मई को अपने घरों से मार्च करते हुए धरना चौक पर 3 बजे पहुंचेंगे। नमाज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, नमाज असर का समझिए जो वक्त हम दे रहे हैं, ये मार्च 6 बजे खत्म होगा। नमाज मगरिब 6:45 को है। मार्च से वापस होते हुए नमाज असर अदा की जाएगी। नमाज असर मार्च के इख्तिताम पर समझिए कि अदा की जाएगी। और फिर आप जानते हैं कि 26 को जो मुलतवी हुआ, पुलिस ने रिक्वेस्ट की, फिर रिजेक्शन लेटर आया, पहलगाम का मसला, फिर मुल्क के मौजूदा हालात का मसला, ये सारे समझिए कि बातें थी। अब फिर बीच में तेलंगाना रियासत की समझिए कि रियासत में ये मिस वर्ल्ड मुकाबले हुस्न हो रहा है और 18 तारीख को खुद टैंक बंड पर वो पूरे 120 ममालिक के मुख्तलिफ लोग जमा हो रहे हैं, मंदुबीन जमा हो रहे हैं, और फिर कमिश्नर ऑफिस का भी वो लोग मुआयना करेंगे। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसमें मसरूफ है 18 को। तो 24 को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 24 मई को इस बिल की वापसी के लिए तारीख हिंद का इंतहाई अहम मार्च होगा और तेलंगाना का मुसलमान बतलाएगा कि साहब किस समझिए कि जोश और खरोश के साथ और इत्तेहाद के अजीम मुजाहरे के साथ ये मार्च होगा। और इस मार्च में तमाम जमातें, कांग्रेस के मिनिस्टर्स भी आएंगे, बीआरएस के समझिए के साथ अहम लीडर्स भी आएंगे, सीपीआई के लीडर्स आएंगे, सीपीएम के लीडर्स आएंगे, आम आदमी पार्टी भी समझिए इसमें पार्टिसिपेट करेगी, उलमा हैं, मशाइखीन हैं, और जितनी मुस्लिम जमातें और समझिए के सेक्ट्स हैं वह सब आएंगे, और पर्सनल्लाह बोर्ड के सदर भी समझिए कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मार्च में शिरकत करेंगे। तो एक बात बहुत वाज़ेह है कि बाज़ लोग
اختلافات پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب فلاں ساتھ ہے، فلاں ساتھ نہیں ہے، فلاں ہے. ایک بات یاد رکھیے، ہندوستان کا مسلمان اس بل کے لیے ایک آواز ہے. وہ کسی بھی بینر پر جائے، وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے بات کرے، لیکن اس کی بات اس بل کی واپسی کے لیے ہے. ہم سب منظم اور متحد ہیں. اس مارچ میں بہار سے بھی سمجھیے کہ صاحب امارت شرعیہ کے امیر کو بھی دعوت دی جا رہی ہے. اسی طرح اجمیر شریف سے بھی سمجھیے کہ مشائقین کو دعوت دی جا رہی ہے، اور پھر دلی سے بھی کچھ پولیٹیکل لوگوں کو بھی دعوت دی جا رہی ہے. بنگلور سے بھی کچھ لوگوں کو اس مارچ میں دعوت دی جا رہی ہے. تو بہرحال پورے ملک سے ایک لحاظ سے اس مارچ میں ریپرزنٹیشن ہوگا، اور انشاءاللہ یہ مارچ بڑا تاریخی رہے گا اللہ نے چاہا تو. 24 مئی مسلمان یاد رکھیں، 24 مئی کو آپ کو سمجھیے کہ دھرنا چوک مارچ کرنا ہے. امید کے میڈیا کا جو تعاون ہمیں حاصل رہا ہے، اس طرح 24 مئی تک یہ تعاون ویسے ہر وقت حاصل رہے گا. میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں. عبدالعزیز صاحب اگر سمجھیے. ہاں بولیے. یہ سیاہ جھنڈا لائیے، پولیس کی پوری اجازت ہے. پولیس کی طرف سے کوئی رکاوٹ 24 کو انشاءاللہ نہیں رہے گی.